अचानक इतने सारे रूल्स का कारण क्या है सर? कल स्कूल के बच्चों को परेशानी हुई, ड्राइवर के साथ हादसा हुआ। ये रूल पास करने के पीछे वजह? जनता की सेवा के लिए ये वर्दी पहनी है, किसी वजह की जरूरत नहीं। आपको भरोसा है कि ये रूल लोग फॉलो करेंगे? इस रूल को हर किसी को फॉलो करना ही होगा, नहीं किया तो विद इन 24 आवर्स उस स्कूल का लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। गणेश जी की जय! गणेश जी की जय! तू अपने आप को समझता क्या है? स्कूल वैन के ड्राइवर के साथ एक एक्स्ट्रा ड्राइवर होना चाहिए, ये रूल बनाने वाला तू कौन है? हर जगह भगवान नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए जनता की सेवा और रक्षा के लिए मैं उनका परमानेंट पीए हूँ। अपना ये पोस्ट परमानेंट रखना चाहता है तो अपने एरिया के अंदर में ही अपना काम देख। पूरे कर्नाटक में 120 स्कूल है, हर एक स्कूल में 20-20 गाड़ियों के हिसाब से पकड़ो तो 120 स्कूल में 2400 गाड़ियां होती हैं। इसका मतलब 2400 एक्स्ट्रा ड्राइवर। हर किसी को महीने का 15,000 तनख्वाह दे तो हर महीने 3 करोड़ 60 लाख और साल का 43 करोड़ 20 लाख रुपयों का लॉस होगा। तुम सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचते हो, लेकिन मैं उन बच्चों के बारे में सोचता हूँ जो अपने माँ बाप को जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। अब मैं अपना हिसाब बताता हूँ। 120 स्कूल मतलब 2,400 गाड़ियाँ, हर एक गाड़ी में 30 बच्चे मतलब कुल 72,000 बच्चे। हर बच्चे से हर महीना 10,000 लिया जाता है, मतलब 30 बच्चों का होता है 3 लाख। 25,000 का लोन पकड़ो, 50,000 का डीजल पकड़ो, 25,000 ड्राइवर का पगार पकड़ो, 1 लाख माइनस होने के बाद भी 2 लाख बचते हैं। और मैं तो तुमसे कह रहा हूँ सिर्फ 15,000 रुपए खर्चा करने को। अगर बाकी लोगों की तरह तुम भी मेरी बात मानोगे तभी तुम्हारा लाइसेंस कंटिन्यू होगा, वरना ऑन द स्पॉट कैंसिल कर दूंगा। करोड़ों रुपए हम लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं, रिकवरी के बारे में सोचना तो पड़ेगा। खाकी पहनी है मैंने, मैं सिर्फ जनता के बारे में ही सोचता हूँ। ओहो, मतलब तुम अभी तक मेरे बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हैं। मैं क्या हूँ जानने के लिए? मेरे पास टाइम नहीं है, तो तू क्या है जानने के लिए? टाइम कहाँ से निकालूं? उसका भी एक टाइम आएगा। जब टाइम आएगा तब सोच लूंगा। कंधे पर स्टार है इसलिए बहुत फड़फड़ा रहे हो। जनता का दिया हुआ स्टार तो मेरे माथे पर है, ये तो बस उसका रिफ्लेक्शन है। देखता हूँ ये रिफ्लेक्शन कब तक कायम रहेगा। रिफ्लेक्शन रहेगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन स्टार हमेशा रहेगा, चाहे कितना भी फड़फड़ा ले तू। ठीक है, सर से एड़ी तक जोर लगा ले, लेकिन तू चाहेगा, ये काले का तुझसे वादा है। गणेश जी की जय! गणेश जी की जय! गणेश जी की जय! गणेश जी की जय! गणेश जी की गणेश जी की। आज क्या खास बात है? आज गणेश का बर्थडे है भाई। वो तो ठीक है, लेकिन ये लोग कौन है? ये लोग उसके फैंस हैं। फैंस है? वो कोई फिल्म स्टार है क्या? उसने इन लोगों का भला किया है। पॉलिटिशियंस की भीड़ ओरिजिनल होती है, डुप्लीकेट ये नहीं पता, लेकिन इस गणेश के फैंस सब ओरिजिनल है। हाँ चल, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज मैं तुम्हें दिल से मुबारकबाद दे रहा हूँ। पहली बार मिले थे तब भी मैंने दिया था, लेकिन उस दिन तुमने इनकार कर दिया था, ऊपर से एटीट्यूड दिखाया था। खैर, मैं तुमसे कुछ पर्सनल बातें करने आया हूँ। इन सबको यहाँ से जाने को कहो। इनकी वजह से और इनके लिए ही आज मैं यहाँ पर हूँ। इन्हें जाने के लिए तो मेरे माँ बाप भी नहीं कह सकते, तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ? आप चाहो तो अंदर चल के बात करें। देखो, हम जैसे बड़े लोगों का आशीर्वाद रहा तो उम्र लंबी होती है। यही बात तुम्हें समझाने की कई बार कोशिश की, लेकिन तुम समझते ही नहीं हो। ये मेरा एटीट्यूड है, लोग इसे स्टाइल कहते हैं। तुम्हारी बॉडी में गर्मी कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? मेरे खून में उससे कहीं ज्यादा है। आने की वजह बताओ। सुनो, अपनी बीवी के बिना तो मैं रह सकता हूँ, लेकिन अपने लड़कों के बिना नहीं रह सकता। छोड़ दो मेरे लड़कों को। उन्हें छोड़ नहीं सकता। वकील बाबू, पेपर दिखाओ। भले सर। यस सर। आजा, खोल 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 खोल। क्या खोल 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 खोल? चुप रह। अब चल बाहर। भाई बहुत मारा है भाई। ये फूलों की माला की भी अजब कहानी है। बर्थडे पर भी मिलती है और अर्थी पर भी। फैंस ने पहना है, उम्र लंबी होगी। याद रखो, मुझे हार पहनाना भी आता है और छीनना भी आता है। हार तो छीन सकते हो, लेकिन उम्र नहीं छीन पाओगे। अभी तक टेस्ट या वनडे ही खेले होगे, आज से 2020 और बैटिंग मैं करूंगा। एक साइड की बैटिंग होने के बाद दूसरे साइड की भी बैटिंग आती है, समझा? तुम में खेल जीतने का जुनून, मुझ में खेल जीतने का जुनून। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। घर में बीवी की किटकिट से परेशान, पुलिस स्टेशन में साथियों के किटकिट से परेशान। नमस्कार सर। क्या हुआ बली? कुछ नहीं सर, ड्यूटी ज्वाइन हो रहा हूँ। ओके। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, बस आपसे कुछ पूछना है। पूछो। घर में मेरी बीवी के साथ कोल्ड वार शुरू हो गया है सर। वो क्यों? सर अगर मैं किसी तरह से 2 महीने के अंदर सब इंस्पेक्टर बनकर 100 किलोमीटर की स्पीड से बाइक दौड़ाते हुए घर के आगे सामने स्किड करा के ब्रेक नहीं लगाई तो मुझे वो बाप नहीं बनाएगी सर। मुझे धमकी दे रही है कि वो डिवोर्स दे देगी। ये तो बीवी की पॉलिसी होती है, धमकी देना और काम करवा लेना। सर धमकी की बात मत कीजिए, धमकी की वजह से मेरा तमाशा बन चुका है सर। सर एक एक बात पे मुझे धमकी देती है सर, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं सर। सर पत्नी व्रता पति बनना। मतलब पत्नी व्रता पति बनना है सर। ठीक है, उसमें मैं क्या करूं? कुछ नहीं सर, मुझे सब इंस्पेक्टर बनाने में जरा सा हेल्प कर दीजिए ना सर। सब इंस्पेक्टर को कंपलसरी बुलेट चलानी पड़ती है, पता है ना? बुलेट चला लूंगा ना सर, ड्राइविंग स्कूल में जा रहा हूँ, बुलेट भी चलाना सीख लूंगा। मेरा जरा सा रिकमेंडेशन कर दीजिए ना। ये इतना आसान है क्या? सेंटर स्टैंड कैसे लगाओगे? सेंटर स्टैंड कैसे लगाऊंगा? सेंटर स्टैंड को छोटा करा दूंगा सर, या फिर साइड स्टैंड लगा दूंगा सर। अगर वो भी काम नहीं किया सर तो फिर स्टैंड पर खड़ा करने के लिए किसी को लगा दूंगा। सर 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 प्लीज रिकमेंड कर दीजिए ना। ठीक है, देखूंगा, जाओ। थैंक यू सर। सर कब करोगे सर? अरे जाओ ना यार। गुस्सा आ रहा है, सॉरी सर। नमस्ते साहब जी। नमस्ते। मेरा नाम रामप्पा है साहब। बोलिए रामप्पा जी। साहब मैं रेलवे स्टेशन पर झाड़ू लगाता हूँ सर। पिछले 30 सालों से यही काम कर रहा हूँ। इसके लिए सरकार मुझे 16,000 रुपए तनख्वाह देती है साहब। ये सरकार मुझे तनख्वाह इसलिए देती है ताकि मैं स्टेशन को साफ रखूं। लेकिन आज टीवी पर आपको कचरा उठाते और झाड़ू लगाते देखा सर। पहली बार ऐसा लगा कि इस समाज का अब भला होगा, इसीलिए आपसे मिलने चला है साहब। बहुत खुशी की बात है। और कोई काम है क्या? साहब हर तीसरे महीने की 25 तारीख को यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से एक कंटेनर जाता है सर, जिस पर लिखा तो कुछ और होता है लेकिन अंदर रहता है कुछ और। ये बात मैंने रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई बार बताया सर, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए मुझे मजबूरन आपके पास आना पड़ा। मुझे आपसे बहुत उम्मीद है सर। ठीक है सर, अब मुझे इजाजत दीजिए।